दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। किसानों के लिए बड़ी खबर है, वहीं कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। बिजली विभाग को लेकर सरकार बड़ी व्यवस्था कर रही है। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। रबी फसलों के पंजीयन के लिए पिछले सीजन में रजिस्टर्ड किसानों को सरकार ने बड़ी छूट दी है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए सरकार 15 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू कर रही है। इसके लिए जरूरी दस्तावेज के साथ पुराने रजिस्टर्ड किसानों को छूट दी गई है। जिन किसानों ने खरीफ एवं रबी के मौसम में ई उपार्जन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, उन्हें फिर से दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे किसान पिछले साल दिए गए आधार कार्ड और बैंक पासबुक के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। सरकार ने फिलहाल धान, ज्वार, बाजरा खरीदी के लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन कराने का ऐलान किया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेगी, इसलिए ध्यान रखिएगा इन तारीखों का। वनाधिकार, पट्टादारी, सिकमीदार, बटाईदार किसानों को वन पट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति उपलब्ध करानी होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान सिकमी बटाईदार किसानों को पंजीयन कराने के लिए कृषक अनुबंध की एक प्रति तहसीलदार को उपलब्ध करानी होगी तथा पंजीयन के समय मूल भूमि स्वामी के आधार नंबर की जानकारी भी देनी होगी। राजस्व विभाग के अमले द्वारा रकबा एवं फसल के सत्यापन के उपरांत ही पंजीयन मान होगा। तो इस प्रकार से पंजीयन की व्यवस्था है। सिकमी तथा बटाईदार किसान वह किसान होते हैं जो और किसान से जमीन लेकर फसल उगाते हैं या जमींदार के अधीन रहकर खेती करते हैं, अर्थात उनके नाम पर कोई जमीन नहीं होती, वे दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, फसल उगाते हैं। ऐसे किसानों को सिकमी तथा बटाईदार किसान कहा जाता है। वहीं किसानों के लिए फायदे की खबर है, सरकार कर रही है सस्ती खाद का इंतजाम। नैनो यूरिया की सफल पेशकश के बाद केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया जी ने इफ्को और अन्य उर्वरक निर्माताओं को नैनो डीएपी का वाणिज्य उत्पादन 1 साल के भीतर शुरू करने का निर्देश दिया है। तो अच्छी बात है, किसानों के लिए सस्ते दामों पर अब खाद मिलेगा, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। बैठक में मंत्री ने 2000 खेतों में 24 फसलों पर अग्रणी उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को द्वारा किए जा रहे नैनो डीएपी के खेत परीक्षण के मामले में अब तक की प्रगति की समीक्षा की। इफ्को के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि खेत परीक्षण के परिणाम अब तक उत्साहजनक हैं, क्योंकि फसल की जड़ें बेहतर विकसित हो रही हैं। यह सब नैनो खाद का कमाल है। नैनो यूरिया के व्यावसायिक उत्पादन की सफल शुरुआत के बाद सरकार नैनो डीएपी की पेशकश पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत व्यावसायिक रूप से नैनो यूरिया का उत्पादन करने वाला पहला देश होगा जो किसानों को सस्ते दामों पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराएगा। तो अच्छी बात है, किसानों के लिए सस्ते दामों पर यदि खाद मिलने लगे तो किसानों को बहुत फायदा होगा, राहत मिलेगी। गरीबों में बांटा जाएगा अपराधियों का पैसा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार नया कानून ला रही है आमजन के लिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार संगठित अपराध पर लगाम के लिए जल्द नया कानून लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट से भी ज़्यादा सख्त हो सकता है। इस कानून में अपराधियों का पैसा और संपत्ति गरीबों में बांटा जाएगा, जिससे गरीबों को राहत मिलेगी। भोपाल में पत्रकारों से बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गृह और कानून विभाग बिल का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं जो संगठित अपराधों को टारगेट करेगा। उन्होंने कहा कि खनन माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और अन्य असामाजिक तत्व इस बिल के बाद राज्य में खत्म हो जाएंगे और इनका पैसा, इनके द्वारा कलेक्ट किया गया पैसा गरीबों को बांटा जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को लाभ नहीं मिलने पर मंत्री जी ने पटवारियों को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। किसान सम्मान निधि में ग्वालियर से शासकीय अमले की ढिलाई पर खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा नाराज हुए। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक में मंत्री जी ने कहा कि काम न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक के बाद मुरार एसडीएम पुष्पा पुसाम ने 7 पटवारियों को सम्मान निधि में सुस्त कार्य पर नोटिस जारी कर उनको तलब किया। बैठक में मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है कि योजनाओं का लाभ अधिकतम जरूरतमंदों को मिले, इसलिए विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी जरूरतमंद पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे, अन्यथा सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। ग्वालियर जिले में लगभग 1.25 लाख किसानों को पीएम किसान निधि और लगभग 94,000 किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत आर्थिक लाभ मिलता है। पीएम किसान सम्मान निधि में सुस्ती के कारण एसडीएम ने पटवारियों को तलब किया। वहीं होशंगाबाद जिले से खबर है। होशंगाबाद जिले की नौश्री ठाकुर को नेशनल इंस्पायर अवार्ड मिला है। उनको रसोई के लिए रोटी बेलने, सब्जी काटने जैसे 8 तरह के काम करने वाली कम लागत वाली मशीन का मॉडल बनाने के लिए यह नेशनल इंस्पायर अवार्ड मिला है। गर्ल्स स्कूल पिपरिया में 10वीं की छात्रा नौश्री इस मॉडल के जरिए अपने गांव डोकरी खेड़ा की महिलाओं को परेशानियों से दूर करना चाहती है। तो बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है।
वहीं मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रही बिजली की बड़ी व्यवस्था, सरकार इस पर काम कर रही है। बिजली व्यवस्था होगी मजबूत, जिससे आम जन को राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में बिजली की व्यवस्था में सुधार करने के लिए शिवराज सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में खरीदी जा रही विद्युत सामग्री की देखभाल के लिए अब प्रदेश में लैब की स्थापना की जाएगी। लैबों का काम बिजली उपकरणों की गुणवत्ता की जांच करना होगा। वहीं प्रदेश में स्थापित लैब मान्यता प्राप्त होंगे। प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में खरीदी जा रही विद्युत सामग्री जैसे ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, केबल, बिजली मीटर की गुणवत्ता की जांच अब समय पर हो सकेगी। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के सभी क्षेत्रीय भंडारों में यह लैब स्थापित की जा रही है। मध्य क्षेत्र में भोपाल, गुना एवं ग्वालियर, पूर्व क्षेत्र में जबलपुर, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, छतरपुर और पश्चिम क्षेत्र में इंदौर तथा उज्जैन में लैब स्थापित की जा रही है। इसके लिए मान्यता प्राप्त हो गई है। जबलपुर में यह कार्य शुरू हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी कार्य में आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए लैब की स्थापना की जाएगी, जिससे विद्युत संयंत्र की लगातार जांच से प्रदेश में बिजली कटौती जैसी समस्या से आमजन को राहत मिलेगी। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है। वहीं कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला है। भत्ते पर लगी रोक हटा दी है, उसके लिए आदेश जारी हो गए हैं। मध्य प्रदेश में एएनएम कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिवराज सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के एएनएम को बड़ी राहत दी गई है। आपको मालूम हो कि अनमोल ऐप पर एंट्री में लगातार आ रही दिक्कत के बाद एएनएम ने अपने अपने टेबलेट सीएमएचओ कार्यालय में जमा कर दिए थे। इसके साथ ही साथ उनके भत्ते पर से लगी रोक हटा दी गई है, जिसके बाद अगले महीने से वेतन के साथ उनके भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा। तो इस प्रकार से एएनएम कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।